दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से नई परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400 ये पे स्केल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल 100% परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट है। गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन है। लगभग सभी सब्जेक्ट्स की इसमें रिक्रूटमेंट शामिल है। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है। बीएड और सीटेट पास कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, सीटेट जरूरी है। अगर सीटेट क्लियर है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इस परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन इस गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट 2023 से जुड़ा हुआ। ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन। पद का नाम है ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, टीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। टोटल वैकेंसी 380 है। पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400। कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां कुछ इस प्रकार से हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिंदी लैंग्वेज की कुल 40 वैकेंसियां हैं। 23 अनरिजर्व्ड, 10 ओबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस और 3 एसटी की हैं। इंग्लिश की 45 पोस्ट हैं। अनरिजर्व्ड की 22, ओबीसी की 15, ईडब्ल्यूएस की 5, एसटी की 3 वैकेंसियां हैं। बंगाली लैंग्वेज की 3 वैकेंसियां, 2 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 ओबीसी के लिए। संस्कृत की 6 वैकेंसी है, 4 अनरिजर्व्ड, 2 ओबीसी के लिए। सोशल साइंस बंगाली मीडियम की वैकेंसी है टोटल 6, 3 अनरिजर्व्ड, 2 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। सोशल साइंस हिंदी और इंग्लिश मीडियम की टोटल वैकेंसी है 93, 50 अनरिजर्व्ड के लिए है, ओबीसी के लिए 29 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, एसटी के लिए 5 वैकेंसियां। इसके बाद मैथ की बंगाली मीडियम के लिए 6 वैकेंसियां, 2 अनरिजर्व्ड, 2 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए मैथ की 61 वैकेंसियां हैं। अनरिजर्व्ड की 34 है, ओबीसी की 20 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, एसटी की 1 वैकेंसी है। इसके बाद लाइफ साइंस बंगाली मीडियम की 7 वैकेंसियां हैं, 5 अनरिजर्व्ड, 2 ओबीसी की है। लाइफ साइंस में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टोटल 45 वैकेंसियां हैं। इन 45 में से 24 अनरिजर्व्ड के लिए हैं, 15 ओबीसी के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 एसटी के लिए। फिजिकल साइंस बंगाली मीडियम की 9 वैकेंसियां हैं, 5 अनरिजर्व्ड के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। फिजिकल एजुकेशन हिंदी इंग्लिश मीडियम की 59 वैकेंसियां हैं। अनरिजर्व्ड की 31 है, ओबीसी की 20 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, एसटी की 2 वैकेंसियां हैं। टोटल 380 पदों पे ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। अनरिजर्व्ड के 205 वैकेंसियां हैं, ओबीसी की 121 है, ईडब्ल्यूएस की 38 है और एसटी की 16 वैकेंसियां इसमें शामिल हैं। पीडब्ल्यूबीडीज के लिए 4% वैकेंसियां रिजर्व हैं, जो कि 380 या 4% जो कि 15 पोस्ट हो जाती हैं, तो ये रिजर्व है। एज लिमिट ये देखिए, मैक्सिमम एज 30 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। अपर एज लिमिट में गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 साल तक की छूट मिल जाएगी और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ये देखिए दोस्तों, अपर एज लिमिट में छूट कुछ इस प्रकार से दी जा रही है। एसटी को 5 साल की, अपर एज लिमिट 35 साल हो गई है। ओबीसी को 3 साल की, अपर एज लिमिट 33 साल। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड को 10 साल की, अपर एज लिमिट 40 साल। पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल की, अपर एज लिमिट 43 साल। पीडब्ल्यूडी एसटी को 15 साल, अपर एज लिमिट 45 साल। गवर्नमेंट सर्विस विद मिनिमम 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन द डिपार्टमेंट के लिए अपर एज लिमिट 35 साल यहाँ निर्धारित की गई है। एक्स सर्विसमैन को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। तो ये अपर एज लिमिट में छूट वगैरह है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें उससे पहले हम चलेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, ताकि आपको पता लग जाए कहाँ से रिक्रूटमेंट आ रही है और कहाँ आपको आवेदन करना है। ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट, टीचर्स रिक्रूटमेंट पोर्टल, एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। rec.andaman.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ये देखिए व्यू लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिस, आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 9 दिसंबर 2023 प्रातः 12 बजे से और 30 दिसंबर 2023 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। क्लिक टू रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए अंडमान एंड निकोबार
शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से वैकेंसी नोटिस जारी कर दिया गया है। ग्रुप बी की नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, तो अच्छी खासी आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड आपने कर रखा हो कंसर्न सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंकों के साथ, या बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं? लैंग्वेज टीचर्स की जहां तक बात है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली और तेलुगु और संस्कृत, तो इनमें मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इनमें से जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो होना चाहिए। तो इसके बाद टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट बैचलर्स डिग्री में आपके पास होना चाहिए विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहां से देख सकते हैं। फिजिकल साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल एट बैचलर्स लेवल। लाइफ साइंस के लिए बॉटनी या जूलॉजी एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल। सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट एट द बैचलर्स डिग्री लेवल। उसके बाद होम साइंस के लिए बैचलर्स डिग्री विद होम साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट। तो ये मेन सब्जेक्ट आपको पता लग गया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता लग गया है। और उसी के साथ साथ आपने बीएड भी कर रखी हो। सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है क्योंकि टीजीटी टीचर्स की ये रिक्रूटमेंट है, इसीलिए सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना आवश्यक है। और देखिए 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, जी दोस्तों जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर रखी है, स्पेशल बीएड जिन्होंने कर रखी है वो भी यहाँ एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं इस टीजीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए। मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा की वेटेज दी गई है, यहाँ दर्शाई गई है। आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या सिलेक्शन प्रोसेस मेथड फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन पोर्टल है, जी दोस्तों ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई थी। 30/12/2023 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है क्योंकि आपको हार्ड कॉपी भी जमा करानी है एप्लीकेशन फॉर्म की 2/1/2024 3 बजे तक। हाँ जी दोस्तों, जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिस है वहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन जमा करानी है 2 जनवरी 2024 दोपहर 3 बजे तक। तो एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करा के आपको एक्नॉलेजमेंट भी ले लेनी है रिसीविंग ऑफिसर से विद डेट एंड सील, ये आप ध्यान रखिएगा। और डेजिग्नेटेड ऑफिस कौन सा है ये देखिए नोटिफिकेशन में बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो ऑफिस है पोर्ट ब्लेयर में, वहां आपको अपनी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भी जमा करानी होगी और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ में लगाने हैं। ये ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पूरी लिस्ट यहाँ दर्शाई गई है। जहाँ तक एज लिमिट की बात है, क्वालिफिकेशन की बात है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। कैसे आपको आवेदन करना है, क्या ऑफिशियल वेबसाइट है, वो जानकारी भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी गई है। पदों की संख्या कितनी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो जानकारी भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। बाकी फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट तो मैंने आपको दिखा दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन आवेदन करने से पहले। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।